हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जैक ने जारी की 11वीं बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट, 2 टर्मों में होगी परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के समाप्त होते ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं बोर्ड की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 11वीं की परीक्षा 7 मई से लेकर 9 मई तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ICSE और CBSE बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यों को टेस्ट ट्रैक और ट्रीट अपनाने की दी सलाह। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कहा है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मामले देखे गए थे। सभी राज्यों ने स्थिति को संभाला है। वहीं उन्होंने देश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए राज्यों को एक बार फिर उसी प्रभावी स्तर पर टेस्ट ट्रैक और ट्रीट के क्रियान्वयन पर जोर देने का आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में चल रही लू। इधर इन दिनों झारखंड के कई जिलों में लू चल रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस साल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा एडमिशन। इधर झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के 136 BEd कॉलेजों में एकेडमिक ईयर 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया को बदल दिया है। बताते चले अब जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मौजूदा सियासी हालात से कराया अवगत है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली दौर पर है। दिल्ली दौर के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार PM और गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने झारखंड की मौजूदा राजनीति स्थिति पर चर्चा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 अप्रैल को होगी आदिवासी सिंगल अभियान की संथाली राजभाषा रैली। इधर प्रचंड गर्मी और अनेक कठिनाइयों के बावजूद आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा आहूत संथाली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी भाषा संस्कृति को समृद्ध करने वाला एक क्रांति बाण बन सकता है, क्योंकि भारत के 5 राज्यों झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में इसके नियमित वृद्ध जन जागरण का कार्य विगत 6 महीनों से चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की अपील। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामले की समीक्षा के क्रम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पेट्रोल डीजल पर राज्यों के हिस्सों का टैक्स घटाने की अपील की है, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। प्रधानमंत्री की इस सलाह की प्रतिक्रिया में विपक्ष ने केंद्र पर वैट को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को भेजा जवाब। इधर दुमका विधायक बसंत सोरेन पर पद पर रहते हुए पत्थर खदान लेने का आरोप लगा है। इस शिकायत पर भारत के निर्वाचन आयोग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बसंत सोरेन के लीज लेने के आरोप पर तथ्यगत रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन पर नियम विरुद्ध खनन पट्टा लेने का आरोप लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक कैलेंडर जारी, हर महीने होगी बैठक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। स्कूलों में जहां हर महीने 25 तारीख को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होगी, वहीं हर 3 महीने पर पेरेंट्स टीचर मीट का आयोजन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यवसायियों का शोषण हो बंद। इधर मंडी शुल्क के विरोध में व्यवसायियों का विरोध जारी है। बुधवार को राजधानी के 100 से अधिक व्यवसायियों ने विधेयक के विरोध में राजभवन के समक्ष धरना दिए। वहीं झारखंड चैम्बर की अगुवाई में 2 घंटे तक व्यवसायियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं। इधर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आदिवासी बेटियों को संपत्ति पर अधिकार दिए जाने के फैसले को लेकर बुधवार को बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री देव कुमार धान
प्रधान ने कहा है कि आदिवासी समाज के कसम मारी लो के अनुसार आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में जमीन को जीविका का एक साधन माना गया है, खरीद बिक्री करने का साधन नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 209 प्रखंडों में खुलेंगे पीएम जन औषधि केंद्र। इधर लोगों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 209 प्रखंडों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी ओर जेपीएससी नियमावली के मामले में अब 11 को होगी सुनवाई। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के संशोधित नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। अब जो है 11 मई को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से समय देने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही छठी जेपीएससी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इधर सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी मामले से संबंधित दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में होगी बीएड की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 30 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों से आंदोलन पर डटे टना भगतों को मनाने में हाँफ रहा जिला प्रशासन। इधर पंचायत चुनाव निरस्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को लातेहार संभागनालय से पदाधिकारियों और कर्मचारियों को खदेड़ देने वाले टना भगतों ने बुधवार को अनुमंडल, प्रखंड सह अंचल और वन प्रमंडल समेत अन्य कार्यालयों में भी ताले जड़ दिए। इन कार्यक्रमों के बीच पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा और तो और उनकी समस्याओं से निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को अवगत करा दिए जाने की उप दलील को भी टना भगतों ने दरकिनार कर दिए हैं। वहीं आंदोलन जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधा दर्जन जिलों ने नहीं सौंपी पत्थर खान लीज की रिपोर्ट। इधर राज्य में पत्थर खदानों को लीज आवंटन से संबंधित रिपोर्ट जिलों से मांगी गई थी, लेकिन अभी तक आधा दर्जन के करीब जिलों की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय नहीं पहुंची है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी से जनता परेशान। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिजली व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा है कि आपकी सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में बिजली व्यवस्था लचर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती को लेकर के सरकार है जिम्मेवार। इधर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोराबादी की बापू वाटिका में हाहाकार प्रदर्शन कार्यक्रम कल चलाया। इसके अलावा राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों को मिलेगा अनुदान। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों को नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि में 10% राशि अनिवार्य रूप से स्कूलों की साफ सफाई पर खर्च करनी होगी। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा निर्देश भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 मई को ड्रग डे, 2 मई से नई उत्पाद नीति के तहत बिकेगी शराब। इधर राज्य में 1 मई को ड्रग डे होगा और नई उत्पाद नीति के तहत 2 मई से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। शराब की अवैध तस्करी को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगों को आरक्षण देने की मांग को लेकर याचिका। इधर पंचायत और नगर निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण देने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष और जमशेदपुर निवासी अरुण कुमार सिंह ने दाखिल किए हैं। याचिका में दोनों चुनाव में आरक्षण देने का आग्रह किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों से वापस ले ली जाएगी दुकान। इधर राजभवन के सामने बने वेजिटेबल मार्केट में एक ही परिवार के 1 से अधिक सदस्यों को यदि दुकान आवंटित हुई है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। रांची नगर निगम ने ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए दुकानदारों से राशन कार्ड मांगे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री से लेकर विधायकों के स्वजनों भी पंचायत चुनाव के मैदान में। इधर झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने की प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से तैयारी तो कर रहे हैं, वहीं कई पूर्व मंत्री और विधायक अपने स्वजनों और रिश्तेदारों को भी चुनाव मैदान में उतारने
करने की तैयारी में है। राज्य में अभी पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में उम्मीदवारों के लिए मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में पतरातू के लोगों को रुला रही बिजली। इधर पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी के साथ साथ पारा 42 डिग्री सेल्सियस पार हो रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं। वहीं बिजली के नखड़े और आंख मिचौली सुबह से ही शुरू हो जाती है। शुक्रवार को दिन भर बिजली का आना जाना लगा रहा, लोग काफी परेशान हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 65 दिन के बाद एक कोरोना मरीज की मौत है। इधर झारखंड में 65 दिनों के बाद गुरुवार की देर रात धनबाद में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 5316 पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मौसम में बदलाव, रांची के तापमान में गिरावट। इधर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्जन के साथ बारिश का पूर्व अनुमान किया गया है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। वहीं अगले 2-3 दिनों के बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। 27-28 अप्रैल को राज्य के देवघर, दुमका, धनबाद, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 25 और 26 अप्रैल को राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी की तपिश में झुलस रहे पुलिसकर्मी। इधर चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश के बीच लेफ्ट राइट हैंड शेक, यही जिंदगी इन दिनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की है। ये भी इंसान है, ये शायद किन्हीं को एहसास नहीं होगा। वहीं 39 डिग्री तापमान के बीच पूरे 8 घंटे धूप में खड़े रहकर ट्रैफिक रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए न इन्हें छतरी का जुगाड़ है और न ही आंखों में चश्मे का। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशन पर नहीं हो रही कोरोना जांच। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामले में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली से रोजाना 3000 से अधिक यात्री रांची स्टेशन पहुंच रहे हैं। बावजूद स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच नहीं हो रही है। यही लापरवाही महंगी पड़ सकती है। दूसरी ओर मास्क और शारीरिक दूरी का नहीं होता है इस्तेमाल। इधर ट्रेन से उतरने वाले यात्री भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफ़ी कम यात्री ही मास्क लगाते दिखते हैं, वे भी सही ढंग से नहीं लगा रहे हैं। साथ ही शारीरिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। भीड़ अधिक होने पर सभी एक दूसरे से टकराते हुए यात्री स्टेशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई ने बिगाड़ा रसोई घर का बजट। इधर महंगाई से आम जनता पूरी तरह से परेशान है। 2 बार हुए लॉकडाउन के कारण आम जनता पर चारों तरफ से मार पड़ी है। बेरोजगारों की संख्या एक तरफ बढ़ रही है, वहीं खाद्य सामग्रियों और सब्जियों की कीमतें रोज बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीज़ों में पिछले 2 वर्षों में बेहताशा वृद्धि देखी जा रही है। सरसों तेल पिछले वर्ष 120 रुपये प्रति किलो था, जो इस वर्ष 210 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं अरहर और मूंग की दाल पिछले वर्ष 75 रुपये किलो थी, जो इस वर्ष 110 रुपये हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर नजर रखने गोड्डा पहुंचे 4 प्रेक्षक। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गोड्डा जिले के लिए 4 प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। चारों प्रेक्षक शुक्रवार को गोड्डा पहुंच गए हैं। इसमें 2 प्रेक्षक गोड्डा अनुमंडल के लिए प्राधिकृत है, वहीं 2 प्रेक्षक महागामा अनुमंडल में चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। यह अगली बड़ी खबर, छोटे आंदोलनकारियों को भी पेंशन का लाभ देने की मांग है। इधर गोड्डा जिले के शहीद स्तंभ परिसर में बुधवार को जयप्रकाश आंदोलन 1974 के आंदोलनकारियों ने बैठक किए हैं। आंदोलनकारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने सरकार से आंदोलनकारियों की प्रोत्साहन राशि अन्य राज्यों के पेंशनधारियों के समान दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शराब नीति को चुनौती। इधर ताकेश्वर महतो, सुधीर कुमार और अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दिए हैं। याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। वहीं दूसरी ओर आचार संहिता लागू, फिर भी निकाला गया शराब बेचने का टेंडर। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब के कारोबार के लिए एक बार फिर टेंडर निकाल दिया है। राज्य में पंचायत चुनाव को
देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के टेंडर भी नहीं निकाला जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री बाना गुप्ता को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। इधर भाजपाइयों जमशेदपुर महानगर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष सुधर्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप करके स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कथित भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण के लिए अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की जोरदार मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों और सब्जी विक्रेताओं से मिले विधायक मंगल। इधर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे हैं। विधायक पहुंचे, इस दौरान उन्होंने रास्ते से गुजर रहे सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और इस दौरान सफाई कर्मियों ने विधायक को अवगत कराया है कि उनकी वेतन का भुगतान रुका हुआ है, जिस पर विधायक जी ने संज्ञान में लेते हुए नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जगदीश यादव से फोन पर वार्ता कर उन्हें अवगत कराए हैं और विशेष पदाधिकारी ने विधायक को बताया है कि 1 हफ्ते के अंदर उनके वेतन का भुगतान हो जाएगा।